हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं क्या फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या क्या फंक्शंस है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, क्या देखने वाले हैं? फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आइए हम किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि क्या है, सेल सिक्रीशन। क्या है? सेल सिक्रीशन, जो कि कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन है किसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। अब क्या होता है सेल सिक्रीशन, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक्सपोर्ट कैसे होता है, बताइए कैसे होता है एक्सपोर्ट? ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स receives material from ER through cis phase। कैसे रिसीव करता है, कहां से रिसीव करता है? सिस फेज से रिसीव करता है। कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किधर रिसीव करता है? सिस फेज में। इसके बाद क्या होता है यहां बताइए होगा, केमिकली modified by Golgi complex including glycosylation। क्या? including glycosylation। यहां और क्या भी होता है? ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है। इसके बाद क्या होता है बताइए? इसके बाद बताइए क्या होता है? इसके बाद बताइए क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और इसके बाद क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड डिलीवर्ड either टू इंट्रासेल्यूलर टारगेट और आउटसाइड द सेल। एक इसका प्रोसेस हम लोग देख लिए सेल सिक्रीशन का, किस तरीके से सिक्रीशन होता है। सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोमोलिक्यूल का एक्सपोर्ट कराना है मुझे, तो क्या होगा? गोल्गी बॉडी क्या करेगा? रिसीव करेगा। किस फेज से रिसीव करेगा? कहां से रिसीव करेगा? सिस फेज से रिसीव करेगा। और कहां से रिसीव करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा। इसके बाद क्या होगा? केमिकल मॉडिफिकेशन होगा और यहां क्या चल सकता है? ग्लाइकोसाइलेशन भी चल सकता है। इसके बाद क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद उस मटेरियल को पैक किया जाएगा। किसके द्वारा पैक किया जाएगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा पैक किया जाएगा। और उसको कहां डिलीवर किया जाएगा? या तो हम इंट्रासेल्यूलर टारगेट में कर सकते हैं, भेज सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, या फिर हम उसको कहां भेज सकते हैं? आउटसाइड द सेल भेज सकते हैं। यहां हम लोग क्या सीखे? सेल सिक्रीशन के बारे में सीखे। यहां हम लोग क्या सीखे? सेल सिक्रीशन के बारे में सीखे। तो यहां क्या देखते हैं? दूसरा फीचर के बारे में। किसके बारे में? दूसरे फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो किसमें मदद करता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के क्या करने में? फॉर्मेशन में मदद करता है। और किस में मदद करता है? पैकेजिंग ऑफ लाइसोसोम्स में मदद करता है। क्या? पैकेजिंग ऑफ लाइसोसोम्स में। एक बात याद रखें कि गोल्गी बॉडी क्या नहीं करता? अकेला नहीं करता, इसके साथ और कौन मिले हुए होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या मिले होते हैं? गोल्गी बॉडी। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा चीज के बारे में हम क्या करते हैं देखिए, साइटोकाइनेसिस के समय, किसके समय? साइटोकाइनेसिस के समय क्या बनाता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है। क्या? सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके बाद हम चौथा बात करेंगे किसके बारे में? सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल के मटेरियल में भी बनाने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद पांचवा फंक्शन क्या देखेंगे हम लोग? पांचवा फंक्शन हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। क्या? एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस।
जब क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म का हेड वाले पार्ट में, कौन वाले पार्ट में, स्पर्म का हेड वाले पार्ट में, कौन से पार्ट में, हेड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। और वो कौन बनाने में मदद करता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है, गोल्जी बॉडी बनाने में मदद करता है, क्या, एक्रोसोम बनाने में मदद करता है। इस एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड में मौजूद होता है। यहाँ दोस्तों नोट लगाइए और एक शब्द लिखिए, क्या लिखिए, एक लाइन लिखिए कि गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर, क्या, मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, क्या बोला जाता है, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, मिडल मैन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, मिडल मैन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।